جی अस्सलाम वालेकुम। मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, मैंने एक वीडियो लगाई थी कि मैं पहले कट्टर शिया थी, फिर बाद में मैं अहले हदीस हुई। तो उस भाई ने वीडियो कमेंट किया कि बाजी आप बताएं कि आप अहले हदीस क्यों हुई। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अहले हदीस क्यों हुई। मैं जब मजलिस सुनने जाती थी ना, वहाँ पे दुरूद पढ़ा जाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता था और अहले बैत का नाम लिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी जो है ना बहुत कम लिया जाता था, सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत का जिक्र किया जाता था। अहले बैत के नारे लग रहे हैं, अहले बैत का ही सब कुछ हो रहा है। और इसके बाद जो है ना मैं सुनती थी कि हमें रिज़्क़ जो है ना वो हज़रत अली देते हैं। फिर मदद भी हमने हज़रत अली से मांगनी, जायली मदद हम कहते थे। फिर इसके अलावा नज़रों न्याज मांगनी है, आलम के नीचे खड़े होकर दुआ मांगनी है, मतलब सारा कुछ जो शिया हज़रात करते हैं वो सब हम करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक बात आती थी कि मैं ख़ुद से सोचती थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत अली को रिज़्क़ दे दिया, अब हज़रत अली हमें रिज़्क़ देते हैं और ये सारे मतलब अहले बैत को सारा कुछ अल्लाह ने दे दिया है, तो इनसे ही हमें लेना पड़ता है। जैसे शिया लोग कहते हैं मौला तुम्हें देगा, वो अल्लाह को नहीं कह रहे होते, वो इमाम हुसैन को कहते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ने सारा कुछ इनको दे दिया, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। मतलब कि अल्लाह ने ऐसे क्यों किया, सारा कुछ इनको दे दिया। अब देखें इनकी महफ़िलों में अल्लाह का ज़िक्र ही नहीं होता। अब अल्लाह इनको ये सारा कुछ ना इनके इख्तियार में देता तो सब अल्लाह को पुकार, तो अल्लाह का तो इनकी महफ़िलों में कोई नाम ही नहीं लेता। मतलब मैं ख़ुद से सोचती थी। फिर यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मेरे घर में नज़र न्याज होती थी, डेली की 1-2 देगें डेली की हमारे घर में बनती थी। और वो पता किसके नाम की होती थी, मैं शियों का बता रही हूँ, कहते ना अल्लाह के नाम की होती, कोई नहीं होती अल्लाह के नाम की। इमाम हुसैन के नाम की, इमाम हसन के नाम की, मौला गाजी अब्बास के नाम की, फिर अली अकबर के नाम की, अली कासम के नाम की। फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह भला करे, मतलब कि भूल गई हूँ अब मैं, मतलब सारे जितने भी अहले बैत हैं में शामिल है ना, सब के नाम की होती। तो अहले बैत हों या हिसाबा कराम हों, सब गैरुल्लाह हैं। अल्लाह के नाम के अलावा किसी के नाम की नज़र न्याज नहीं हो सकती। फिर मैंने वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, अब आपने सवाल किया था तो सुन भी लीजिए। फिर उसके बाद ना मेरा दिमाग थोड़ा सा ना इनसे हटने लग गया। मैंने कहा नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। फिर ये मेहंदी, अली कासम की मेहंदी निकालते थे 7 मुहर्रम को। मैंने कहा मेहंदी का तो कोई हमारे दीन में नामो निशान नहीं है, तो ये इतने बड़े मतलब कि जो अल्लाह कितने प्यारे हैं उनकी मेहंदियाँ निकाल रही हैं, ये कैसा दीन है, मुझे समझ नहीं आती थी। फिर उसके बाद ना मेरा दिल इनसे हटना शुरू हो गया। मैंने कहा नहीं ये तरीका ठीक नहीं, ये गलत तरीका है। और मैं इतनी कट्टर शिया थी कि हालांकि ये नाम तो हमें भी रखने चाहिए लेकिन हम लोग कम ही रखते हैं। मेरी बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब बतूल है, छोटी का नाम फ़ातिमा बतूल है, मतलब कि हम इतनी मैं कट्टर शिया थी। फिर उसके बाद ना मैं इन लोगों से हटना शुरू हो गई। तो फिर ना हमने घर किराए पे दिया था, तो वो लड़की जो थी ना वो कुरान पाक उसने तर्जमे से पढ़ा हुआ था। उसने मुझे बोला कि बाजी कोई मुझसे कुरान नहीं सुनता तर्जमे से ना, मैं सुनाना चाहती हूँ तो आप सुन लो। मैंने उसको बोला चलो मुझे सुना दो। वो ना डेली मेरे घर नीचे आ जाती थी कुरान लेके, तो फिर वो मुझे सुनाती, मैं सुनती, मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। फिर उसके बाद ना जब मैंने कुरान में ये आयत पढ़ी ना 30वां पारा कि ए इंसान किस चीज़ ने तुझे तेरे रब्बे करीम से बहका दिया, यकीन करें मेरी जान निकल गई। मैंने कहा है ये क्या, हम मतलब कि भटके हुए हैं, हमने अपने रब को छोड़ दिया। हमें तो अल्लाह ने नहीं कहा किसी से मदद मांगो, अल्लाह तो कह रहा मेरी तरफ आओ। फिर जब कुरान की आयत मैंने सुनी कि मैंने तुम पर हराम किया लहू मुर्दा गोश्त सूर का और जिस चीज़ पर नाम पुकारा जाए अल्लाह के सिवा का वो हराम है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर जब अल्लाह ने कहा कि कौन है जो मेरे सिवा तुम्हारी मदद करेगा, मैंने कहा अच्छा फिर अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्यों सारा कुछ दिया, हम तो उनसे मांगते रहे, अल्लाह यहाँ कह रहा है कि मेरे सिवा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर जब मैंने पूरा कुरान तर्जुमे से पढ़ लिया ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा से कलमा पढ़ा और शरीयत मोहम्मदी में मैं दाखिल हुई। और मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि कहीं मैं इस अकीदे में मर नहीं गई। ये तो फिर मेरा जो ठिकाना होना था ना आपको पता ही है, इसलिए मैं अहले हदीस हुई थी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस ही मरूंगी, सिर्फ़ और सिर्फ या अल्लाह मदद।